उनके अनेक देश रोमन कैथोलिक चर्च से अलग हो गए और उन देशों में सामान्यतः राष्ट्रीय स्तर पर पृथक चर्चों की स्थापना हुई। और दूसरे परिवर्तन का संबंध रोमन कैथोलिक चर्च के भी रोमन कैथोलिक चर्च के भीतर हुए उन सुधारों से था जिन्हें आमतौर पर कैथोलिक धर्म सुधार या प्रति धर्म सुधार के नाम से जाना जाता है। धर्म सुधार महज एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि इसका संबंध उस काल के उन सामाजिक तथा राजनीतिक आंदोलन से था जिन्होंने मध्य युग का अंत करके आधुनिक युग को जन्म दिया था। यदि हम इसको संक्रांति काल कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। जब एक युग की समाप्ति होती है और दूसरा युग प्रारंभ होता है, उसके बीच में जो घटनाएं घटित होती है वे संक्रांति काल की घटनाएं कहलाती है। तो यदि हम धर्म सुधार आंदोलन को संक्रांतिकालीन कार्य कहें या हम संक्रांतिकालीन घटनाक्रम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होंगी। तो इसके प्रमुख कारण ये थे कि प्रारंभिक मध्य युग में कैथोलिक चर्च रोम के पोप के अधिनायकत्व में एक विशाल श्रेणीबद्ध संगठन बन गया था। समूचे पुरोहित तंत्र पर पोप की परम सत्ता स्थापित हो गई थी और पोप का प्राधिकार सीधे लागू होता था। पोप की उस स्थिति को प्रायः पोप के राजतंत्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा, वर्ष में कम से कम एक बार पुरोहित यानी पादरी के सामने मौखिक रूप से अपना पाप स्वीकार करना और उसके लिए दिए गए दंड को भोगना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपरिहार्य बना दिया गया था। विरोध करने वाले को धर्म से बहिष्कार कर दिया जाता था। तीसरा, चर्च के धर्म सिद्धांत को एक ऐसे साधन के रूप में परिभाषित किया गया जिससे देवीय कृपा मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए इन संस्कारों को अपरिहार्य माना गया और कहा गया कि इनके बिना मुक्ति संभव नहीं है। तो उन पोप के द्वारा या देवीय कृपा के द्वारा जो देवी कृपा प्राप्त होगी और वो कैसे प्राप्त होगी, तो वो जो 3 संस्कार थे वो कौन से थे जिससे कि जनता जो थी वह उनके बहकावे में आ जाती थी। तो वो ये थे कि जन साधारण के लिए 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार कहे गए थे। पहला नाम संस्कार, दूसरा पाप स्वीकार करना संस्कार और तीसरा यूखारिस्ट अर्थात परम प्रसाद संस्कार। तो यदि इन संस्कारों को वो प्राप्त नहीं करेंगे तो उनकी मुक्ति संभव नहीं है, ऐसा जनता के सामने कहा गया था और जनता इन बातों को मानती भी थी क्योंकि पोप या पादरी ने जो कह दिया वो सर्वोपरि होता था। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि और भी क्या कारण रहे थे। तो कैथोलिक चर्च में कुछ बुराइयां फैल गई थी, तो उन बुराइयों से भी जनता बड़ी त्रस्त थी। तो इसलिए भी धर्म सुधार आंदोलन का होना अवश्यंभावी हो गया था। तो पहला है कि धर्म सुधार आंदोलन को कैथोलिक चर्च में पनपी हुई बुराइयों के विरुद्ध भड़का हुआ एक विद्रोह माना जाता है। चर्च की धर्म श्रेणी के कुछ पुरोहितों यानी पादरियों और उच्च धर्माधिकारियों ने भ्रष्ट साधनों से अपने पद हासिल किए थे। वे विलासिता और अनैतिकता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। तीसरा, ऊंची बोली बोलने वालों को धार्मिक पद प्रदान किए जाते थे और जो लोग पैसा खर्च करके ऐसे पद प्राप्त करते थे वे अपनी सेवाओं के लिए ऊंची कीमत वसूल करके अच्छी कमाई कर लेते थे। पोप और उच्च पदस्थ पुरोहित राजाओं की तरह रहते थे।
अब मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगी, यद्यपि वह भी एक प्रमुख बुराई थी। तो उसमें आता है कि पाप मोचन पत्रों का चलन। उसके बारे में हम बताएंगे कि यह एक नई बुराई थी। उसमें था कि ऐसे पत्रों की बिक्री थी जो पापों से इस जीवन में और नरक में दंड भोगने से मुक्ति दिलाने का दावा करते थे। इनको हम मुक्ति पत्र भी कह सकते हैं। मुक्ति पत्र खरीदने के अलावा अब कोई भी व्यक्ति फीस या शुल्क देकर आस्था के बदले में मुक्ति प्राप्त कर सकता था। तो यह एक प्रमुख बुराई थी कि पैसे देकर के एक ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करना जिससे कि आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह एक प्रमुख बुराई सामने आती है। चर्च ने धर्म विरोध के दमन के लिए एक व्यापक व्यवस्था का आयोजन किया था। तो इन सब बातों से लोगों ने जब विरोध किया तो चर्च ने उनका दमन करने का भी काम किया था। तो उन्होंने क्या किया था कि धर्म विरोधियों को खोज निकालने और दंड देने के लिए धर्माधिकरण या एक अदालत की स्थापना की गई थी। पुरोहित, बिशप या यात्री साधु किसी विवाह को वैध या अवैध घोषित कर सकते थे। शुल्क अदा करने पर समस्या सुलझ जाती थी। जन्म से लेकर मृत्यु तक के जीवन के हर कार्य के लिए एक शुल्क की व्यवस्था थी। आत्मा की शांति के लिए शुल्क की व्यवस्था थी और बहुत पहले मर चुके लोगों की आत्मा की शांति के लिए भी शुल्क या कर की व्यवस्था थी। तो इतनी सारी बुराइयां फैली हुई थी वहाँ पर धर्म के नाम पर। तो लोगों ने फिर जब उनको समझ आने लगी, कुछ छापे खाने का आविष्कार हो गया जिससे कि कुछ साहित्य जो था लोगों को पढ़ने को मिला, जिससे लोगों ने इन सब बातों का विरोध करना शुरू किया था और चर्च के विरुद्ध अनेक विद्रोह हुए थे। उन सबको मिला करके हम उसे धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। तो अब हम बताएंगे कि चर्च के विरुद्ध विद्रोह हुए थे उनके बारे में। तो 14वीं सदी से चर्च के कुछ धर्म सिद्धांतों का विरोध और बुराइयों के विरुद्ध विद्रोह आरंभ हुआ। कैथोलिक चर्च की भाषा लैटिन थी जिसे आम जनता समझ नहीं पाती थी। यूरोप की किसी भी आधुनिक भाषा में धर्म ग्रंथ उपलब्ध नहीं थे। लैटिन, हिब्रू और ग्रीक भाषाओं को पवित्र समझा जाता था। वाइक्लिफ यानी कि बाइबिल के पहले अंग्रेजी अनुवादक थे और समर्थक थे। आम जनता में धर्म ग्रंथों के ज्ञान का प्रचार करने के लिए उसने गरीब प्रचारकों का एक दल बनाया। 1401 ईस्वी में इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने यानी वहाँ की संसद ने धर्म विरोधियों को जलाने के औचित्य के बारे में एक कानून बनाया। वाइक्लिफ के देहांत के 34 वर्ष बाद उस पर धर्म विरोधी होने का आरोप लगाया गया। उसकी कब्र में से उसकी हड्डियों को खोद कर निकाल कर उन्हें जलाया गया और उनकी राख को नदी में फेंक दिया गया। वाइक्लिफ की शिक्षाओं का उसके शिष्यों ने इंग्लैंड के बाहर भी प्रचार किया। उसमें से एक चेकोस्लोवाकिया का जॉन हुस था जिसे धर्म विरोध के लिए अपराधी घोषित कर दिया गया एवं 1415 ईस्वी में खूंटे से बांधकर उसे जिंदा जला दिया गया। मृत्यु के दंड के पश्चात उसके देश में एक प्रबल विद्रोह हुआ। परिणाम स्वरूप वहाँ कुछ वर्षों के लिए गणतंत्र की स्थापना हुई। यदि शुभम, आज हम इस वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में नई बात लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।